महाभारत के कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन अपनों के सामने शस्त्र उठाने से घबरा रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस युद्ध के मैदान में लाखों योद्धाओं के बीच श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही अपना सबसे प्रिय मित्र और शिष्य क्यों चुना? इसका जवाब छिपा है हजारों साल पुराने एक रहस्य में। आज फॉरवर्ड विद सक्सेस पर हम बात करेंगे श्री कृष्ण और अर्जुन के पिछले जन्म की, जब वे नर और नारायण के रूप में प्रकट हुए थे। पुराणों के अनुसार सतयुग में भगवान विष्णु ने धर्म की स्थापना के लिए दो ऋषियों के रूप में अवतार लिया था, नर और नारायण। ये दोनों भाई बद्रीनाथ यानी बद्रिकाश्रम में हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या में लीन रहे। नारायण स्वयं भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार थे और नर उनकी दिव्य शक्ति का हिस्सा। इनका मुख्य उद्देश्य था दुनिया को शांति और तप का मार्ग दिखाना। उस समय सहस्त्र कवच नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था, जिसके पास 1000 सुरक्षा कवच थे। उसे वरदान था कि उसका एक कवच वही तोड़ सकता है जिसने 1000 साल तक तपस्या की हो, और कवच टूटते ही योद्धा की मृत्यु हो जाएगी। यहां नर और नारायण की अद्भुत जुगलबंदी दिखी। जब एक भाई 1000 साल तपस्या करता तो दूसरा उस असुर से युद्ध करता। एक कवच टूटता, योद्धा यानी नर या नारायण की मृत्यु होती, लेकिन दूसरा भाई अपनी तपस्या के बल पर उसे पुनर्जीवित कर देता। इसी तरह उन्होंने 999 कवच तोड़ दिए। अंतिम कवच के साथ वही असुर द्वापर युग में कर्ण के रूप में जन्मा और नर नारायण ने श्रीकृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतार लिया। श्रीकृष्ण ने स्वयं गीता में अर्जुन से कहा है, हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं। अंतर बस इतना है कि मुझे वो सब याद है और तुम्हें नहीं। द्वापर युग में नारायण श्री कृष्ण बने और नर अर्जुन के रूप में अवतरित हुए। यही कारण है कि अर्जुन को देखते ही कृष्ण ने उन्हें अपना मित्र मान लिया था, क्योंकि उनका साथ युगों युगों पुराना था। कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि उस अंतिम कवच को नष्ट करने और धर्म को पूर्णतः स्थापित करने का नर नारायण का मिशन था। तो दोस्तों, श्री कृष्ण और अर्जुन का रिश्ता केवल दोस्ती का नहीं, बल्कि एक ही आत्मा के दो रूपों का मेल है। नर यानी जीवात्मा, मनुष्य, और नारायण यानी परमात्मा, ईश्वर। जब तक नर और नारायण साथ हैं, तब तक विजय निश्चित है। क्या आप कर्ण के पिछले जन्म यानी सहस्त्र कवच की पूरी कहानी विस्तार से जानना चाहते हैं? अगर हां, तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें।